हे एवरीवन, मैं हूँ संजना और आपका स्वागत है यस जी किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरी मिर्च के पकौड़े की रेसिपी, जो कि राजस्थान की फेमस रेसिपी है फ्रेंड्स, जो कि हर घर में बनती है। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा देखिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्च लिया है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो एकदम से बड़ी साइज़ की हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और इसी मिर्च का हम पकौड़ा बनाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे ना, ठंडे पानी से अच्छी तरीके से धुल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ पानी से अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टिश्यू पेपर से बढ़िया से इसका जो पानी है ना अच्छी तरीके से सुखा लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सूती कपड़े से भी अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने अच्छी तरीके से पानी को पोंछ लिया है। इसी तरीके से आप भी इसको सुखा लीजिएगा। प्लेट को भी हमने अच्छी तरीके से मतलब कि साफ़ कर लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चाकू लेंगे और चाकू की मदद से इसमें हम चीरा लगाएंगे। पहले आप लोगों को मैं चीरा लगा के दिखा देती हूँ कैसे लगाना है। इसको बीच से इस तरीके से बीच में फाड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से इसको फाड़ना है। तो चलिए मैं आप लोग को पास से इसको फाड़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बीच में हम एक हरी मिर्च लेंगे और इसको क्या करेंगे, बीच से फाड़ लेंगे। इसी तरीके से सारी मिर्च में हम कट लगा लेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग सारे मिर्च में कट लगा लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मिर्च को क्या करिएगा ना कि जो इसका अंदर का बीज है सारा आप चाहें तो निकाल सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बीज निकालूंगी, आप लोग इसका बीज वाला जो पार्ट है उसको भी निकाल के अलग कर सकते हैं अगर पसंद हो तो, नहीं तो ऐसे ही आप मेरी तरह बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम इसमें फिलिंग भरेंगे ना उसकी वजह से थोड़ा सा चटपटा लगेगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ, बस इसका बीज ही निकाल रही हूँ। इस तरीके से सारे बीज को हम निकाल लेंगे। आप हाथ की मदद से भी इसको बढ़िया से निकाल सकते हो सारे बीज। तो यहाँ पे मैंने सारे बीज निकाल के अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मिक्सी बॉल लेंगे और यहाँ पे 2 उबले हुए हमने आलू लिए हैं। आलू को पहले से ही मैंने इसको क्या किया है ना अच्छी तरीके से मसल लिया है। अब यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे, जो कि बारीक कटा हुआ प्याज है। अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे कद्दूकस करके डाल देंगे। आप यहाँ पे कूट के भी डाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मिर्च पाउडर ऐड किया, थोड़ा-सा हमने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है, हल्का-सा यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अपनी पसंद के मसाले भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम इसमें फेंट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चोखा बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आलू का चोखा है अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमने इसको मसल लिया है। अगर और भी इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो अपने पसंद के यहाँ पे मसाले आप ऐड कर सकते हैं। धनिया को भी क्रश करके इसमें थोड़ा-सा डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मुझे नमक कम लग रहा था तो मैं यहाँ पे नमक को भी इसमें ऐड कर दी हूँ। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने फिर से मसाले को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है ना कि फेंट लिया है। देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आलू का भरता बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे मिर्च को भी हमने अच्छी तरीके से इसमें से बीज निकाल के रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा-सा पेस्ट लेंगे और मिर्च के अंदर इस तरीके से भरते जाएँगे। हाथ की मदद से दबाते हुए सारे हम आलू का जो चोखा है इसके अंदर भर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से हमें हाथ से दबाते हुए बढ़िया से इसको कवर कर देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से इसको भर लिया है। इसी तरीके से आप भी भर सकते हैं। आप चाहे तो मिर्च के ऊपर भी आलू का भरता जो है लगा सकते हो और इस तरीके से भी आप भर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे भरा है। इसी तरीके से सारे हम आलू का जो चोखा है ना मिर्च के अंदर भरते जाएँगे फ्रेंड्स। तो चलिए दूसरा वाला भी मैं भर के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें पकड़ना है और मिर्च के अंदर सारे आलू का जो चोखा है हमने बना के रखा है उसको क्या करना है ना, इसके अंदर इस तरीके से भरते जाना है। देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सारे आलू का जो चोखा है भर के रेडी कर लेंगे और सारे मिर्च को इसी तरीके से हम भर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्च को भर करके रेडी कर लिया, इसी तरीके से भरना है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1.5 कप हमने यहाँ पे बेसन लिया है, एक मिक्सी बाउल में हमने निकाल लिया है। 1 चुटकी हल्दी डाला है, 1 चुटकी नमक डाला है, थोड़ा-सा जीरा और मंगरेल डाला है और जितना हमने बेसन लिया उतना ही पानी ऐड किया है। अब यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे ताकि जो बेसन है इसमें लम्स ना रहें। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, थोड़ा-सा पानी हमने और ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से बेसन को हमने फेंट लिया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे हम किचन में आ चुके हैं और यहाँ पे अब इसको तलने की तैयारी करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि मिर्च के अंदर अच्छी तरीके से हमने आलू को भरा है। तो एक-एक करके सारे मिर्च को हमने यहाँ पे चेक कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे हमने बेसन का जो घोल है वो भी तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स कि इसको अच्छी तरीके से हम पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि
हम इसका तलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मिर्च को और हमने बेसन को भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मिर्च लेंगे और इसको क्या करेंगे कि हम बेसन के घोल में इस तरीके से डिप कर लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से हम इसके अंदर इस तरीके से लपेट लेंगे बेसन के अंदर। और यहाँ पे कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है, तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया। तो एक-एक करके सारे मिर्च को हम कढ़ाई के अंदर डालते जाएँगे। तो यहाँ पे मैं 3 मिर्च को एक ही साथ तल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तल लीजिएगा। और यहाँ पे जो मिर्च है थोड़ी बड़ी साइज़ की है, आप लोग देख सकते हो। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे छोटी-बड़ी मिर्च ले सकते हो मार्केट से। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें तल लेना है और बड़ी कढ़ाई का यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आप यहाँ पे छोटी कढ़ाई भी ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, दोबारी वाली मिर्च को भी इस तरीके से हम तल लेते हैं और तल करके सारी मिर्च के जो पकौड़े हैं इनको हम निकाल करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी बैच हम तल के रेडी कर लेंगे। तो एक-एक करके सारे मिर्च को हम तलते जाएँगे फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एक ही बार में तल लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी वाली मिर्च को भी अच्छी तरीके से इस तरीके से क्या करना है ना कि हमें ऊपर से थोड़ा-सा बेसन हमें कम लग रहा था तो हमने यहाँ पे लपेट दिया है। ये पक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से जो मिर्च है अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि सारी मिर्च जब फ्राई होगी तो हम इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए, सारी मिर्च के जो बड़े हैं इनको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब इनको एक प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मिर्च के जो पकौड़े हैं यहाँ पे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने चाकू की मदद से कट लगा लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने फिलिंग इसमें भरी थी कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मिर्च भी अच्छी तरीके से पक गया है। तो इसको हम क्या करेंगे ना कि टमाटो केचप के साथ इसको हम सर्व करेंगे। आप यहाँ पे धनिया की चटनी चाहे सोए की चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको हम खाना शुरू करते हैं। ये देखिए कितना मुँह में पानी लाने वाला एकदम से पकौड़ा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।